हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू और स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करेंगे 3 मई से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी। इसी के साथ देख लेते हैं हम हमारे कल के प्रश्न जो डिस्कस के लिए रह गए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम केयर फंड के तहत कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स की खरीद को मंजूरी दी है? तो वो दी है 500 को। कितनी? 500, 500। इसी के साथ अगला प्रश्न था, राज्य सरकारों के लिए जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया टीका, इसका नया मूल्य क्या है? यानी कि इसने 400 रुपये से घटाकर 300 रुपये कर दिए हैं। कितने? 300, 100 रुपये की इसने कमी की है। चीन ने अभी हाल ही में रोबोट प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है, उसका भार कितना है? तो नियो1 जो कि वहाँ के कचरे को साफ करेगा अंतरिक्ष के, ठीक है, 30 किलो का। रिलायंस फाउंडेशन ने किस शहर में 1000 बेड की कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करेगा? तो कहाँ पर करेगा? जामनगर। ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने एक सप्ताह के भीतर भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है? तो वो देश है हमारा जर्मनी, ठीक है। जर्मनी ने जो है कि एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है। टाइम पत्रिका की 2021 की सबसे 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया है। हाँ, बायजूस। रिलायंस के साथ में बायजूस यानी कि रिलायंस को भी और बायजूस को भी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों के बीच जो है कि रखा है। मोटर गाड़ियों की धीमी गति से स्व ड्राइविंग वाहनों के उपयोग के नियमन की घोषणा करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है ब्रिटेन। क्या आएगा? ब्रिटेन। इसके अलावा अप्रैल 2021 में किसे वित्त सचिव के रूप में चुना गया है? तो टीवी सोमनाथन को वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया है। हरियाणा के किस जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल जो कि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स को शुरू किया है? तो करनाल डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में जो स्थित है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है। इसी के साथ देख लेते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल कोट कि जो प्रेरित होना चाहते हैं वो किसी भी चीज़ से प्रेरित हो सकते हैं। ऐसा काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है, ठीक है। आपके जो है कि बिहेवियर से लगना चाहिए कि ये जीतने की उम्मीद रखता है, और अगर आपके अंदर ही ऐसी पॉजिटिविटी नहीं निकल कर आती है तो फिर आप जीतने की तो इच्छा छोड़ ही सकते हैं। इसी के साथ शानदार जीत के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये सभी को पता है, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ना रुकेंगे ना झुकेंगे ना टूटेंगे, सिर्फ आगे बढ़ते रहेंगे, सिर्फ आगे बढ़ते रहेंगे, सिर्फ आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। वैशाली एस हिवासे सीमा सड़क संगठन में कमांडिंग अफसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, वह निम्नलिखित में से किस राज्य से? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए स्क्रीन पर, लगाइए राइट आंसर क्या आएगा इसका। तो ये बिलोंग करती है महाराष्ट्र राज्य से, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य से ये बिलोंग करती है जो पहली महिला अधिकारी बनी है। तो इनके बारे में जान लेते हैं, वैशाली एस निवासी के बारे में, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करती है। पहली बात तो इन्होंने जो भारत चीन सीमा सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे, और वैशाली वर्धा महाराष्ट्र से एक एमटेक है, और कारगिल में एक कठिन कार्यकाल को सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात की गई है। महाराष्ट्र की जो राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। यहाँ पर कुल लोकसभा सीट 48 है एंड राज्यसभा सीट 19 है, ठीक है। इसी के साथ देख लेते हैं कुछ पहली महिलाओं के बारे में, जैसे कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, तो वो कौन है? सरोजनी नायडू थी, जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती थी। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू, ठीक है। भारत की प्रथम महिला शासिका जो कि दिल्ली से रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी, और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश से थी। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, और प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष एनी बेसेंट, ठीक है। और अगर भारतीय की बात करें तो वो सरोजनी नायडू। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश, तो वो मीरा साहिब फातिमा बीवी जो कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश रही है। और इसके अलावा जो है कि कोई सी भी यानी कि मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है, सत्र न्यायाधीश रही लेकिन मुख्य न्यायाधीश कोई भी नहीं रहा। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो वो लीला सेठ और हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती थी, ठीक है। इसी के साथ देख लेते हैं अगला प्रश्न। डॉक्टर कृति के करंत को 2021 के WHO इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय महिला के रूप में चुना गया है। वहाँ किस शहर से
सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिका थी। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर, टिक कीजिए। तो कृति करंत जो कि बेंगलोर से बिलोंग करती है, इनको WHO इनोवेटर अवार्ड से नामित किया गया है, डॉक्टर कृति करंत को, जैसे कि आप स्क्रीन पर इमेज भी देख सकते हो इनका। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। ये बेंगलोर से बिलोंग करती है। तो इन्होंने पहली बात तो जो वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ है इसके लिए ये काम करती है डॉक्टर कृति करंत जो है, और इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा रिचल थॉमस, अबिगेल विलियम्स और जेन गोस जो कि यूके से बिलोंग करते हैं, एरिका हेलन और लॉरेंस सिम्स जो यूएसए से बिलोंग करते हैं, इनको जो है कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ये पुरस्कार जो वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अप्रैल 2021 में बजाज ऑटो ने किसको अपना नया चेयरमैन एमेरिटिक्स नियुक्त किया गया है? तो बजाज ऑटो के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है राहुल बजाज। 1945 में स्टार्ट हुई कंपनी जमनालाल बजाज के द्वारा, जिसके चेयरमैन राहुल बजाज को बनाया गया है, और जो इसके MD है वो राजीव बजाज है। कौन है? राजीव बजाज। ठीक है, इसी के साथ राहुल बजाज ने 30 अप्रैल 2021 को प्रभावशाली गैर कार्यकारी निदेशक और अपनी कंपनी के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, इसके साथ देख लेते हैं हम G7 डिजिटल और प्रौद्योगिकी मंत्री त्रिस्तरीय बैठक के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री डॉक्टर रविशंकर प्रसाद, इन्होंने G7 डिजिटल और प्रौद्योगिकी मंत्री जो स्तरीय बैठक के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया है। पहली बात तो इसमें G7 की बात की गई है। तो G7 में UK, US, जर्मनी, इसके अलावा कनाडा और फ्रांस, इटली और जर्मनी, इतने देश आते हैं, 7 देश। ठीक है, अब G7 के डिजिटल के साथ रविशंकर प्रसाद ने किया है। तो इनके अलावा इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो हमारे रविशंकर प्रसाद है, उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया है। इन्होंने एक मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया है, और इन्होंने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से डिजिटल समावेश को लाने के और आम नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए प्रयासों के बारे में बात की है, यानी कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ देख लेते हैं अगला प्रश्न। अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किसने मार्टिन ओहलिक को भारतीय कार निर्माता के नए ग्लोबल डिजाइनर के रूप में नियुक्त किया है? तो किस कंपनी ने किया भाई? इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी हमारा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने जो मार्टिन ओहलिक को भारतीय कार निर्माता कंपनी यानी कि टाटा मोटर्स ने नए ग्लोबल डिजाइन के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये इनको जो है कि मार्टिन ओहलिक को नया ग्लोबल डिजाइनर के रूप में नियुक्त किया है, और इस घोषणा को जो वर्तमान वैश्विक डिजाइनर के रूप में जो प्रताप बोस के द्वारा इस पद को छोड़ने के बाद हुआ है। इसके अलावा मार्टिन ओहलिक 2016 में UK में डिजाइन के रूप में टाटा मोटर्स में शामिल हुए थे। इसी के साथ देख लेते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य में सरकार ने अप्रैल 2021 में कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा बाबा महाकाल की नगरी मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या आएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने अप्रैल 2021 में कोरोना वायरस योजना शुरू की है। अब ये क्या है, तो इससे रिलेटेड बातें हम जान लेंगे, जैसे कि कोरोना ड्यूटी के दौरान मरे सभी स्वास्थ्यकर्मियों और परिवारों के सदस्यों की जिम्मेदारी सरकार लेंगी, और उनके परिवारों को सरकार 50 लाख रुपए का मनोदय दिया करेंगी। ठीक है, यानी कि सरकार द्वारा 50 लाख रुपए का मनोदय दिया जाएगा, और 30 अप्रैल से यहाँ लागू था, यानी कि कोरोना टीके की खुराक भी यहाँ पर दी गई है। और मध्य प्रदेश की बात की गई है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। यहाँ पर लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा 11 है, और विधानसभा सीट 230 + 1 है। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल पुर्तगाल में शुरू किया गया, इसकी लंबाई कितनी है? तो 516 मीटर। ये सबसे लंबा, दुनिया का सबसे लंबा यात्री पैदल पुल है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये 506 अरक्का भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये
16 मीटर लंबा है, यानी कि मीटर और अरक्का एक ही होता है। और अरक्का जो शहर में है यहाँ पर 516 मीटर ये लंबा पुल है। और ये पाइवा नदी है वो इसके नीचे से बहकर जाती है, जैसे पावा घाटी में ये पावा घाटी को जोड़ता है। इसके अलावा जो स्विट्ज़रलैंड और चार्ल्स कोवानेन सस्पेंशन पुल है, इसमें सबसे लंबे पुल का खिताब जो था इससे छीन लिया है। कौन से? स्विट्ज़रलैंड के चार्ल्स कोवानोन जो सस्पेंशन पुल था, इसका जो है कि इसने खिताब छीन लिया है। और दुनिया का सबसे लंबा पुल पुर्तगाल में बनने जा रहा है, जिसकी लंबाई 516 मीटर है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। और यहाँ पर पाइवा नदी बहेगी, ठीक है। पावा घाटी है ये, इसके अंतराल में ये बहता है, ठीक है। पावा घाटी को जोड़ता है। कमला हैरिस किस शहर में मैडम तुसाद वैक्स संग्रहालय में प्रदर्शित होने वाली पहली महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनने के लिए तैयार है? क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर आएगा हडसन नदी के किनारे स्थित न्यूयॉर्क शहर में, ठीक है। यहाँ पर जो मैडम तुसाद वैक्स संग्रहालय है इसमें प्रदर्शित होने वाली पहली महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति होगी। अब इसमें बात की गई है न्यूयॉर्क में होने वाली, तो 49वीं जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, ये न्यूयॉर्क शहर में मैडम तुसाद वैक्स संग्रहालय में पहली महिला अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हो गई है। और प्रतिमा को क्ले की मदद से लंदन जो मूर्तिकारों ने इसे वर्क और मैडम तुसाद द्वारा डिजाइन किया गया। इसके अलावा मैडम तुसाद जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है उनकी प्रतिमा पर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो बात को? जो बाइडेन जो कि 46th राष्ट्रपति है अमेरिका के। अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा अपने मंगल हेलीकॉप्टर मिशन का विस्तार करेगा? तो कौन करेगा भाई लोग? क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए है, यानी कि नासा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा 2021 के लिए डबल से अपना मंगल पर हेलीकॉप्टर मिशन का विस्तार करेगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आपने देखा था चीन का जुरोंग और अमेरिका का जो नासा ने भेजा था यहाँ से, ठीक है। तो नासा ने इसे भेजा था। इसके अलावा 2021 के लिए अपने मंगल हेलीकॉप्टर का विस्तार करेगा। इसी के साथ स्पेस एक्स जो कि इलोन मस्क की कंपनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी है अमेरिका की, जाक्सा जापान की कंपनी है, इसरो भारत की कंपनी है, सॉरी अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। अब ये जो इनने बात की थी इंजूनिटी नामक जो ड्रोन था, इसकी 3 उड़ानें इतनी अच्छी तरह से काम कर गया कि इनको जो है कि मोटिवेशन मिल गया। और अब ये यहाँ पर जो है कि 2021 में एक नया हेलीकॉप्टर मिशन का विस्तार करेंगे, यहाँ पर पहुँचाएंगे। अगले 30 मार्टियन यानी कि 30 दिनों तक ये चलेगा। और इंजूनिटी की उड़ान के बाद ये जो है कि सफल होने की इसमें काफ़ी संभावना है। और इंजूनिटी जो हेलीकॉप्टर था यहाँ पर, इसने दूसरे ग्रह पर पहली संचालित उड़ान देने वाला इतिहास इसने बनाया था, ठीक है। किसी दूसरे ग्रह पर उड़ने वाला ये पहला हेलीकॉप्टर था। इसी के साथ देख लेते हैं आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है, मुगल शासकों को याद रखने की ट्रिक। किनको? मुगलों को, मुगलों के नाम याद रखने की ट्रिक है। तो भाई बाहों में आजा शाही आम, क्या आया था? बाहों में आजा शाही आम, तो क्या याद रखना है? बाहों में। तो बाहों में किसको लाना है? बाबर को। हो से हुमायूं, आ से अकबर, आ जाएगा अकबर। इसके बाद जा से जहांगीर, सा से शाहजहां, आ से औरंगजेब। याद रखना है बाहों में आजा शाही आम, नहीं तो औरंगजेब तो आ ही जाएगा, ठीक है। बाहों में आजा शाही औरंगजेब। क्या है, क्या बात है भाई, क्या ट्रिक बना दी, घुमा दी भाई, मौज कर दी। कैसे करके घुमा दी? ऐसे करके घुमा दी, ठीक है। इसी के साथ देख लेते हैं आज का हमारा अंतिम मोटिवेशनल कोट कि सफल होने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना होगा, ठीक है। तो आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, जैसे कि कोरोना काल में सभी को बता दिया है कि अगर आप खुद पर आत्मविश्वास नहीं बनाकर रखोगे तो हमारा दिमाग एक कंप्यूटर मेमोरी की तरह होता है और कंप्यूटर सिस्टम की तरह कार्य करता है। तो आपको पॉजिटिव लेना है हर चीज़ को, क्योंकि आप आगे बहुत कुछ करने वाले हो। आपको नहीं पता, मुझे पता है, ठीक है। तो सफल होने के लिए खुद पर भरोसा करना ज़रूरी है। खुद पर भरोसा करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ना रुकना है, ना झुकना है, ना ही टूटना है, सिर्फ आगे बढ़ते जाना है और सिर्फ आगे ही बढ़ते जाना है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब करें। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।